कि आपके बच्चों की वजह से वो धूमिल हुई है। तो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा है इस समय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, अपने आज के एपिसोड की और आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैंने नए चैनल पर भी एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे मैंने पोस्ट पर भी शेयर कर ही दिया है कम्युनिटी पर। तो यहाँ पर बात हो रही है लखन की। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय जो है कंट्रोवर्सी चल रही है लखनीत नीतू वशिष्ठ। आप लोगों को पता ही होगा, लखनीत और नीतू में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लखन के माता पिता ने जो नीतू के पेरेंट्स के ऊपर या फिर कह दें उनके संस्कारों के ऊपर जो है सवाल उठाए। ऐसा उन्होंने पिछले कुछ दिनों से किया था, लेकिन फिर बात जो है वो ठंडी पड़ गई थी। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से ये बात और ये सवाल जो है वो उठे हैं। ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि एक कहते ना, लोग जो थे, इवन मैं भी बहुत इंस्पायर थी लखन के पिताजी से, है ना, जो कि जीरो ग्राउंड से उठे थे। आप लोगों के सामने ही है कि कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। लेकिन फिर वही कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनों के ही अगेंस्ट वो हैं खड़े हो गए। अपने भी वो कौन, कोई शरीके नहीं है उनके, है ना। लेकिन वो भाई भाई का कोई जायदाद में बंटवारा नहीं है। यहाँ पर अपने ही बच्चों पर सवाल कोई बाहर वाले नहीं उठा रहे हैं, खुद के पेरेंट्स ही उठा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि संस्कार जो है बच्चों को आप ही ने तो दिए हैं। माता पिता के जो संस्कार है बच्चों में वो झलकते हैं। बच्चे भी चुप है। बेटे के बाद बेटी ने भी घर छोड़ दिया है, फिर भी पाई का गुस्सा जो है वो शांत होने का ही नाम नहीं ले रहा। उन्होंने ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज करी है अपने ही बच्चे के लिए, तो वो बड़ी ही शर्मनाक जो है, मतलब कहा जाएगा उन बातों को, बहुत ही शर्मनाक बातें हैं ये, है ना, जो कि सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आई हैं। ठीक है, कमेंट के जरिए जो है आपने दूसरों को ये चीजें दिखाई हैं। लेकिन अब जो है, अब ये नहीं कह सकते कि आपके घर की बात है, क्योंकि वाईटी के ऊपर आ जानी ये सब बातें, या फेसबुक के ऊपर आ जानी, सोशल मीडिया के थ्रू घर घर में ये पहुंच गई है कहानी। पाई को ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन लखन की एक लाइव ने सारी बातों से जो है पर्दे उठा दिए। ठीक है, उसकी एक ही लाइव ने सब क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दिए। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में पाई की ओर से फिर से वैसे ही क्वेश्चंस जो है सामने आए, तो फिर पब्लिक जो है रिएक्शन दे रही है, अपने व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं अपने यहाँ इस चैनल से पाई को सजेशन देना चाहती हूँ। ठीक है, पाई की मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अगर इंस्पायर थे कि ये मेहनत जो है रंग लाती है इंसान की, लेकिन किस्मत भी उसका साथ जरूर देती है। तभी इंसान जो है जीरो से मतलब कि नंबर 1 तक पहुंचता है। उस नंबर 1 तक का जो सफर है वो इतना आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल करी है पाई ने। ऐसा भामू और पाई ने अपनी ही एक बायोग्राफी में सब लोगों के साथ ये बातें शेयर करी थी। ठीक है, अब जहां पर बेटे की जो स्ट्रगल पीरियड रहा है, कि बेटे ने बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही जो है एक अमीर बाप का गरीब बच्चा हूं, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ पिताजी की जो बातें हैं, चलिए ठीक है, बच्चों को हम लोग कहते हैं कि माता पिता की बातें जो हैं बच्चों को आज की तारीख में समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अगर पिताजी और माताजी ही ऐसी हरकतें करने लग जाएं, उन्हीं में वो बचपना आ जाए, तो फिर उनको क्या कहा जाए। तो मैं यहाँ पर ये सजेशन देना चाहती हूँ पाई को कि आप देखिए कि बड़े जो होते हैं ना, हमेशा बच्चों को जो माफ कर देते हैं, है ना। लेकिन जब बड़े वो गलतियां करें तो बच्चे क्या करें? अब आप बताएं मुझे कि बच्चे क्या करें। बेटे के बाद बेटी ने जब घर छोड़ा, उसके लिए पाई को अब तो शांत हो जाना चाहिए था। बेटी ने भी एक कितना बड़ा जो है आंसर मैं यहाँ पर लगा दूंगी थंबनेल पर, आप लोग देख लेना। कमेंट्स में जो है किसी को रिप्लाई देते हुए कहा था कि मैं अगर रिप्लाई दूंगी माँ बाप से जीत कर भी मैं हार जाऊंगी। तो ये आप ही के तो संस्कार हैं जो बच्चों में बोल रहे हैं, है ना। मतलब आपके संस्कार दिए अच्छे हैं, जाने कि मामू की परवरिश जो है वो काफी अच्छी रही है अपने बच्चों के प्रति। लेकिन बच्चों में ही भेदभाव माता पिता करने लग जाएं, तो फिर बच्चे क्या करें? ठीक है, बच्चे जो है ये कंट्रोवर्सी यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आए। लेकर कौन आए? पाई और भामू लेकर आए, माता पिता ही लेकर आए। माता पिता ने ही, जब कैंडी जो अभी इनके घर की बहू नहीं बनी है, उसके संस्कारों की बात करते करते नीतू के संस्कारों के ऊपर जो है उंगली उठाई थी।
तो वही बात है, पहले तो नीतू आपके लिए लक्ष्मी बनकर आई थी आपके घर में। नीतू की वजह से ही तो आप लोगों को लोग जानने लगे थे। आप एक बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो उस बिजनेस इंडस्ट्री में ही आपकी पहचान होगी। लेकिन यहाँ मतलब कि सोशल मीडिया पर जो आपकी पहचान है वो आपके अपने बच्चों की वजह से बनी है। क्या ये नेम फेम का ही चक्कर है? मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये नेम फेम का चक्कर है। यहाँ पर तो ये लग रहा है कि दो बिल्लियों के झगड़े में कोई तीसरा ही फायदा ले रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चे जो है इस झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन पाई जो है एक फेस के ऊपर एक फेक सी स्माइल रखकर अपने बच्चों पर ही मतलब तंज कस रहे हैं। और अब देखिए इनकी फैमिली में कुछ नए नए मेंबर जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तो वो जो नए मेंबर हैं वो इनकी कंट्रोवर्सी का फायदा उठा रहे हैं, है ना। लेकिन पाई आपके ही क्वेश्चंस का जो है आंसर दे दिया लाइव पर लखन ने जब ये वाली बातें बोली ना, तो सच्ची में सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। क्योंकि एक बच्चों को जैसे अपने माता पिता का पता होता है, वैसे माता पिता को जो है अपने बच्चों की रग रग से माता पिता भी वाकिफ होते हैं। उनको ही पता है कि उनका बच्चा जो है वो शांत है ना। लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करी पाई ने? तो बताना चाहती हूँ कि लखन ने जो है ऐसा क्या रिप्लाई दिया अपने ही पिता को। उन्होंने बोला कि देखिए, हंकार तो रावण का भी नहीं रहा, है ना। तो ये अपनी ही लंका में जो इतने मस्त हैं इस समय पाई, तो कहीं ना कहीं बेटे ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि पिता ने अगर कमेंट सेक्शन में किसी को ये चीज़ लिखी है, बोली है कि मैं जो हूँ लखन और नीतू को छोड़ चुका हूँ, उनके बच्चों का मैं दादा नहीं हूँ, ये सब बातें उन्होंने बोली हैं। हालांकि लखन को काफी हर्ट हुआ होगा उस बात करते हुए। वो बच्चा बार बार इमोशनल हो रहा था, बार बार उसकी आंखें भर रही थी, है ना। भाई नाखूनों से कभी मांस जो है वो अलग नहीं होता, लेकिन पिता की ये जो वर्डिंग है वो बच्चे को अंदर से तोड़ गई कि तुम एक पेशाब की पैदाइश हो। तो शिट यार, मेरे मुंह से भी यही निकला उसी समय जब वो बच्चा बोल रहा था, है ना। तो अहंकार जो है वो रावण का भी नहीं रहा, तो मतलब यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि पाई ने अपनी सफलता के शिखर, उस शिखर पर पहुंचकर जो है अब घमंड जो है इतना उनमें आ गया कि उन्होंने अपनी ही औलाद को भूल बैठे वो, है ना। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ये सवाल नहीं किया कि तुम एक पेशाब की पैदाइश हो। तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें जो हैं सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग तो यही कहते हैं कि देखिए आपकी लाइफ में आपके इतने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने भी कहा कि अगर मेरे पिताजी यहीं पर शांत नहीं होते, नहीं चुप होते हैं, कल को अगर वो कहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया, या ये रिप्लाई जो है मैंने नहीं दिए, मुझे नहीं पता मेरी आईडी से कौन से रिश्तेदार ने जो है रिप्लाई दे दी है। जैसा कि आपको पता है प्रॉपर एक स्टाफ लेकर चलते हैं जो कि इनके लिए वीडियो भी बनाता है, एडिटिंग करता है, और रिप्लाई जो है वो अलग अलग लोग करते हैं, है ना। लेकिन बच्चा जो है वो भी अपने बाप की रग रग से वाकिफ है, और बाप जो है वो भी अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ है। शायद पिताजी को तो इतनी उम्मीद भी नहीं होगी कि लखन जो है वो लाइव आकर ये सब बातें जो है वो बोल जाएगा। ठीक है, बच्चे ने भी ये चीजें इसीलिए बोल दी कि पिताजी अब जो है अब ये सब मत बोलना कि ऐसा कि मैंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, क्योंकि बच्चा जो है वो वाकिफ है कि उसके पिताजी ये सब कर सकते हैं। जहां फिर हो सकता है कि ऑफ कैमरा जो है पाई ने ये सब बातें बोली भी हो, है ना। तो ऐसा मत करिए। वो बच्चा अंदर से टूट गया, उसकी आंखों से जो बहरे आंसू थे वो ये चीज बता रहे थे। लेकिन नीतू जो है वो एक अच्छे संस्कार वाली लड़की है। नीतू हो चाहे बहुत कोई और भी लड़कियां हो, सब संस्कारों वाली है ना। लेकिन आपने अपने ही बच्चों में फर्क करा। अगर ये सब बातें ना होती तो आपकी बेटी जो है वो भी अपना घर छोड़कर ना जाती। वो आपके जो है जितने भी आपने उसको मैसेजेस किए वो उसका रिप्लाई भी देती। मैंने नए चैनल पर जो है इनका एक ऐसा ही एपिसोड जो है वो शेयर किया है, आप लोग भी जरूर देखना जो अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो जी वहां पर अगर इनकी बेटी जो है अगर माँ बाप का साथ देती, है ना, लेकिन उसने वही बात हुई ना, उसने सच का साथ देना जरूरी समझा। कहीं ना कहीं वो बच्ची भी हर्ट हुई अपने भाई को देखकर, है ना, क्योंकि वो चीजें उसने करी ही नहीं, इसलिए बेटी ने जो है भाई का साथ देना जरूरी समझा, है ना। तभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेटी ने रिप्लाई नहीं दिया इनके किसी भी आंसर का, ना ही उसने इनका कोई फोन कॉल जो है वो अटेंड किया। हम लोग तो यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये अभी समय जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है वो जल्दी से खत्म हो जाए। नए साल पर ये लोग फैमिली जो है एक
बार फिर से एक हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है बहुत हर्ट हुए हैं, उनके जख्म भरने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन माँ बाप हैं, अगर प्यार से बच्चे के सर पर हाथ रख देते हैं तो बच्चे वो चीज़ें भूल भी जाते हैं। लेकिन पाई के जो ये शब्द हैं सोशल मीडिया पर कहे गए, जहाँ फिर उन्होंने कमेंट्स के जो रिप्लाई दिए हैं, हेटर्स को भी रिप्लाई देते हुए भावुक नजर आई हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा वो हंस हंस के कह रही है मैंने रिप्लाई दे दिए। मैंने ऐसा लगाया है वहाँ पर नए चैनल पर, तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी जरूर से विजिट करना और वीडियो जो है वो फुल वॉच करना, तभी आप समझ पाओगे कि ये माता पिता कौन सा खेल खेल रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे कहते हैं कि अगर हम अपने माता पिता से जीत भी जाते हैं इस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई खेलते हुए, फिर भी हम हार ही जाएंगे, तो ये बच्चों के तो संस्कार हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया से आदमी जीत जाए लेकिन अपने बच्चों के आगे जो है हार ही जाते हैं, है ना। तो ये माँ बाप कौन सा गेम खेलने हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक गलत मैसेज जो है यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू आप जनरेशन को दे रहे हो। तो एक सीनियर सिटीजन कह दें, है ना, उनको ये सब चीज़ें जो है शोभा नहीं देती। अभी जो ये सब बातें वो लोग कर रहे हैं इस उम्र में आकर, जब बच्चों के शादियां आपने करनी शुरू कर दी, दादा दादी बनने की उम्र में आपने ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया में आपकी एक अच्छी छवि बनी हुई है और आप कह रहे हो कि आपके बच्चों की वजह से वो धूमिल हुई है। तो ये चीज़ें आपको पहले नहीं पता थी, क्योंकि आपके इतने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं बच्चों को। तो अगर आप बच्चों को वो चीज़ें समझाते, बातें बताते, तो वो समझ भी जाते। लेकिन आपके बेटे का ये कहना कि मैं एक अमीर बाप की औलाद होते हुए भी एक गरीब बच्चा हूँ, एक गरीब बेटा हूँ, तो वो आप समझ ही जाएं, कभी भी इन्होंने अपने बच्चों के लिए खुलखेड़ नहीं रखी। पापा की इंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी रही हैं बच्चों के प्रति, है ना। तो बच्चों ने स्ट्रगल करके, अगर जहाँ पर बाप का यही बार बार कहना होता होगा ना, मैं जहाँ तक ऐसे पहुँचा, मैंने ये मेहनत करी, मैंने वो करी, बच्चों ने भी तो वो मेहनत करके वो काम हासिल कर ही लिया। वो आपके ही नक्शे कदमों पर चले हैं मेहनत को देखते हुए कि उन्होंने भी मेहनत करी है। तो उसमें आपने ये क्यों बोला उसको कि ये प्लीज़ आप अपने, अगर आप वीडियो कोई भी देखते हो तो आप रिएक्शन चैनल है या सजेशन चैनल है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले जो भी चैनल है, अगर कहीं किसी का भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप रिप्लाई जरूर से ही दे। अगर आज उन बच्चों के दादा दादी जिंदा होते तो वो अपने बेटे को ऐसा सब करते देखते, तो कहते ना मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है ना, तो वो अपने पोते की ही साइड पर होते, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो रिप्लाई जरूर से दें अपने ही एपिसोड में, तो वो ज़्यादा सही लगेगा। तो मुझे नहीं लगता जहाँ नेम फेम का कोई चक्कर है, यहाँ पर तो फिर वही ना घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा है इस समय। ठीक है जी, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।